तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाले मार्बल्स वर्सेस जाफना किंग्स के बीच लंका प्रीमियर लीग का जो आज का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है गाले मार्बल्स की टीम जो कि क्वालिफायर 1 में ही जाफना किंग्स को हराकर फाइनल में पहुंच चुकी थी, और दूसरी तरफ है दोस्तों जाफना किंग्स की टीम जो कि पिछला मुकाबला में कैंडी फैल्कोन को हराकर आ रही है और बहुत ही कांटे के टक्कर हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जाफना किंग्स की तरफ से कौन से ऐसे 3-4 खिलाड़ी हैं जो कि इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं, और क्या हमें गाले मार्बल्स की तरफ से 6 या 7 खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें किसे बनाना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आप सभी को भी कंफ्यूजन हो रही होगी टीम बनाते समय। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है आज शाम में 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में ही ये मुकाबला होगा, जहां पर रिसेंट के सारे मुकाबले हो रहे हैं। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर लंका प्रीमियर लीग के इस साल के सीरीज में 9 मुकाबले हुए हैं दोस्तों, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 3 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 5 बार, और एक मुकाबला दोस्तों यहाँ पर टाई रहा है। तो यहाँ पर तो मैं तो कंफर्म हूँ दोस्तों, जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले यहाँ पर गेंदबाजी करने का निर्णय लेगी, और ज्यादातर चांसेस रहेगा कि वो मैच भी जीत जाए। पिछला मुकाबला अगर आप लोग गौर करिएगा तो जाफना किंग्स और कैंडी फैल्कोन के बीच हुआ था, और दोस्तों कैंडी फैल्कोन टारगेट चेस कर ही ली थी लेकिन 1 रन से दोस्तों हार गई। और एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 165 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि रिसेंट में और भी बढ़ गया है। और हाईएस्ट स्कोर कैंडी फैल्कोन ने इस ग्राउंड पर इसी साल 222 रन बनाया है। लोएस्ट स्कोर भी कैंडी फैल्कोन का ही है 78 रन का। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो शुरुआत के मैचेस यहाँ पर जो हुए थे वो सारे के सारे लो स्कोरिंग मैच हुए थे। तो 5 बार 150 के नीचे स्कोर बना है, 150 और 70 के बीच में 1 बार, 170 और 90 के बीच में 2 बार, और 190 के ऊपर भी 1 बार स्कोर जा चुका है। और रिसेंट के जितने मुकाबले हुए हैं सारे मुकाबले हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं। तो ये होगी दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड के पर उसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला यहाँ पर एलिमिनेटर का खेला गया उसमें दोस्तों क्वालिफायर 2 का खेला गया, जिसमें जाफना किंग्स 187 रन की टारगेट दी थी और कैंडी फैल्कोन देख सकते हैं 186 रन तक पहुंच गया, और 1 रन से दोस्तों हार गई कैंडी फैल्कोन की टीम, और जाफना किंग्स की टीम जीत गई 1 रन से, जिसमें फास्ट बॉलर को मात्र 2 विकेट मिली और स्पिनर्स को 12 विकेट। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि स्पिन बॉलर इतना ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उससे पहले दोस्तों कोलंबो की टीम यहाँ पर 159 रन बनाई थी और कैंडी फैल्कोन 163 रन बनाकर आसानी से टारगेट चेज करके 2 विकेट्स जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 12 विकेट मिली और उस मुकाबले में स्पिनर्स को केवल 3 विकेट मिली। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि पिच कैसा बिहेव कर रहा है। एक मुकाबले में स्पिन बॉलर को ज्यादा विकेट मिल रही है और एक मुकाबले में बिल्कुल भी विकेट नहीं मिल रही है। और उससे पहले गाले मार्बल्स की टीम जीती थी क्वालिफायर 1 में जाफना किंग्स को ही हराकर। तो मतलब साफ है कि इस ग्राउंड पर गाले मार्बल्स का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है जाफना किंग्स के खिलाफ, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 3 विकेट। तो रिसेंट के तीनों मुकाबले में अगर आप लोग गौर करिएगा तो देखने को मिलेगा कि दोस्तों अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। साथ में फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी यहाँ पर मदद मिल रही है। और रिसेंट के 3 मुकाबले में स्पिन बॉलर को दोस्तों टोटल 18 विकेट मिली है और फास्ट बॉलर को 21 विकेट। मतलब यहाँ पर आप सभी को स्पिन बॉलर पर भी फोकस करना है और दोनों टीम्स की तरफ से आपको बेहतरीन स्पिनर्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों 13 विकेट मिली है फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 7 विकेट। सेकेंड इनिंग में 8 विकेट मिली है फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 11 विकेट। तो दोस्तों देख ही सकते हैं कि स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में ज्यादा विकेट मिल रही है और फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर, जो कि आप सभी को जानना जरूरी है। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे इतिहास में 14 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से गाले मार्बल्स 6 बार बाजी मारी है और जाफना किंग्स 8 बार। तो दोस्तों इसे देखकर तो आपको लग रहा होगा कि जाफना किंग्स का पगड़ा भारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस साल दोनों टीम्स के बीच 3 मुकाबले हुए हैं और 3 मुकाबले में से दोस्तों 2 मुकाबले देख सकते हैं गाले मार्बल्स की टीम जीती है। एक दोस्तों क्वालिफायर 1 में जीती थी 7 विकेट से और एक पहले दोस्तों 5 विकेट से, और जाफना किंग्स की टीम केवल एक ही बार जीती है। इस मुकाबले में भी गाले मार्बल्स की जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। रिसेंट फॉर्म अगर गाले मार्बल्स का देखिएगा तो 5 में से 3 मुकाबला जीते हैं
और वहीं दोस्तों जाफना किंग्स 5 में से मात्र 2 मुकाबला जीते हैं और दोनों टीम्स अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है, तो अच्छे फॉर्म में तो है ही। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में गाले मार्बल्स की। तो दोस्तों पिछला मुकाबला में बदलाव हुए थे तो वो भी हम लोग जानेंगे। तो इधर से आपको एन डिक्वेला ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों ये तो कप्तान है तो इधर से ओपनिंग करेंगे ही, साथ में एलेक्स हेल्स आएंगे इनके साथ साथ निभाने। फिर तीसरे नंबर पर टीम सिफर्ट जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है। चौथे नंबर पर दोस्तों भानुका राजपक्सा आएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आर्चिंगे। फिर यहाँ पर जतिन लियांगे जो कि पिछले मुकाबले में अर्धशतक के पारी खेले थे। फिर इसरू उडाना, ड्यून प्रिटोरियस जो कि इनके बैकबोन है इस टीम की, बैटिंग और बॉलिंग दोनों शानदार करते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर जय सूर्या, उसके बाद यहाँ पर कविंडू नदीसन, उसके बाद यहाँ पर एम थिक्साना। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 2 बदलाव हुई थी, जय सूर्या खेले थे और नदीसन को खिलाया गया था। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि सेम प्लेइंग 11 के साथ टीम उतरेगी और चेंजेस भी होगा तो दोस्तों बॉलिंग में ही हो सकता है। पावर प्ले में इसरू उडाना, डेवन पिटोरियस और एम थिक्साना बॉलिंग कराएंगे क्योंकि यही तीनों इनके मेन बॉलर्स हैं। और आखिरी ओवर में भी इसरू उडाना और डेवन पिटोरियस आप सभी को बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। तो ये होगी दोस्तों गाले मार्बल्स की इस मुकाबले की प्लेइंग 11। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और सारे प्लेयर्स के स्टैट्स और हेड टू हेड रिकॉर्ड जानने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं दोस्तों। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी और टीम्स के साथ साथ पिच रिपोर्ट, बैटिंग ऑर्डर और काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों मौका का फायदा उठाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। और मैं आप लोग सभी से ये बोल दूं कि जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर गाले मार्बल्स की जो प्लेइंग 11 है उनके रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो एन डिक्वेला के साथ एलेक्स हेल्स ओपनिंग करेंगे। एलेक्स हेल्स तो दोस्तों अच्छे फॉर्म में है ही, पिछले मुकाबले में 36 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 3 रन मात्र बनाने पाए थे। रिसेंट में 38 रन, 86 रन नॉट आउट, फिर 17 रन, 38 रन, 65 रन की भी पारी इन्होंने खेली है। तो एलेक्स हेल्स सेफ ऑप्शन रहेंगे इस मुकाबले के लिए, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। बाकी यहाँ पर एन डिक्वेला की बात करें तो ये उतने भरोसेमंद नहीं रहेंगे इस मुकाबले के लिए भी क्योंकि पिछले मुकाबले में मात्र 9 रन बनाने पाए थे, उससे पहले 10 रन, फिर 7 रन, फिर दोस्तों मात्र 25 रन, 7 रन, 12 रन, 12 रन और बहुत पहले 47 रन और 50 रन की इन्होंने पारी खेली थी जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब। और बाकी दोस्तों रिसेंट के 8-9 मुकाबले में लगातार इन्होंने फ्लॉप परफॉर्मेंस ही दी है। फिर भी एन डिक्वेला को लगभग 50% लोग लिए हैं क्योंकि कप्तान है और बड़े मुकाबले में एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर गाले मार्बल्स की टीम टॉस जीतती है तब आप लोग दोनों ओपनर्स को अपनी टीम में रख सकते हैं, यहाँ पर एलेक्स हेल्स को भी और एन डिक्वेला को भी। मतलब कि अगर बाद में ये लोग बैटिंग करते हैं तब, और अगर पहले बैटिंग करते हैं तो एन डिक्वेला को आप लोग ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी टीम सिफर्ट की बात करें तो दोस्तों टॉप ऑर्डर से टीम सिफर्ट ने ही मिडिल ऑर्डर में मतलब इन्होंने पारी संभाली है। टीम सिफर्ट पिछले मुकाबले में 62 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 44 रन, फिर 23 रन, फिर 104 रन, 82 रन और 52 रन की भी पारी खेल चुके हैं। तो टीम सिफर्ट बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और ये इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। और टीम सिफर्ट को आप लोग को अपनी टीम में इसलिए रखना है क्योंकि इनका दोस्तों लगभग 80 से ऊपर एवरेज है जाफना किंग्स के खिलाफ। अब दोस्तों यहाँ पर जनित लियांगे की बात करें तो पिछले मुकाबले में इनको पहले भेजा गया था बैटिंग करने, मात्र इनको 14% लोग लिए हैं अपनी टीम में और पिछले मुकाबले में 56 रन की पारी खेले। तो रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, सारे मुकाबले में लगभग बॉलिंग कराए हैं, ना ही बैटिंग से इनको उतनी मदद मिली ना ही बॉलिंग से। एक मुकाबले में इन्होंने अच्छी पारी खेली है, तो दोस्तों सेफ ऑप्शन तो नहीं ही रहेंगे। तो इनको अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मेगा ग्रैंड लीग में ही अपनी टीम में रखिएगा। बाकी टॉप ऑर्डर से आप लोगों को एन डिक्वेला को कब लेना है वो तो मैंने आपको बता दिया। एलेक्स हेल्स और टीम सिफर्ट पर ज्यादा आपको फोकस करना है। अब भानुका राजपक्सा इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं और इनके नाम के ऊपर मैंने सर्कल कर दिया है। तो जो प्लेयर के नाम के ऊपर मैं सर्कल करूंगा वो ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। इसलिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे क्योंकि एक तो विकेट कीपर सेक्शन में है और इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं
और ऐसा नहीं है कि गाले मार्बल्स की टीम वन साइडेड जीत जाएगी, जाफना किंग्स की भी टीम मजबूत है। तो इनका बैटिंग ऑर्डर आने का मतलब बैटिंग मिलने का चांसेस बहुत ही अच्छा है। पिछले मुकाबले में मात्र 8 रन की पारी खेले, उससे पहले 35 रन, फिर 46 रन, फिर 16 रन, 28 रन की और 35 रन की भी पारी खेल चुके हैं रिसेंट में। तो इनको आप लोग अपनी टीम में एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रभावित मतलब करते हैं और बहुत ही तेज पारी खेलने की क्षमता है इनके पास। फिर यहाँ पर एस आर चिंगे की बात करें तो पिछले 2 मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला है, उससे पहले 12 रन 1 विकेट, फिर 15 रन 1 विकेट, फिर 35 रन 2 विकेट की भी इन्होंने पारी खेली है। तो स्टार्टिंग के दौर में मतलब बीच में इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया था, लेकिन पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए। तो ये आप लोग के लिए केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो टॉप ऑर्डर से आपको अगर फोकस करना भी है तो एलेक्स सेल्स, टिम सीफर्ट पर करना है और थोड़ा बहुत एंडी क्वेला पर, जो कि मैंने आपको बता दिया टॉस के हिसाब से। बाकी यहाँ पर जिनिथ लियांगे केवल ग्रैंड लीग के लिए, भानुका राजापक्सा ट्रम्प प्लेयर रहेंगे और इनको आप लोग स्मॉल लीग में भी रख सकते हैं, और आर्चिंगे भी ये केवल ग्रैंड लीग के लिए। अब 2 मेन ऑलराउंडर्स हैं दोस्तों, इसरू उडाना और ड्रेन पिटोरियस, ये भी इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं। हालांकि इनको दो मतलब इन दोनों को तो सभी लोग लेकर चलेंगे, तो आपको भी रखना है। इसरू उडाना पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए थे, उससे पहले 1 विकेट, और रिसेंट में 72 रन 2 विकेट, 3 विकेट, 52 रन 2 विकेट, 2 विकेट की पारी इन्होंने खेली है। और ड्यून पिटोरियस पिछले मुकाबले में 4 विकेट लिए हैं, और जो 4 विकेट लिए हैं वो जाफना किंग्स के खिलाफ ही लिए हैं, तो इनका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है ही। रिसेंट में 2 विकेट, 16 रन 1 विकेट, फिर 3 रन 1 विकेट और 9 रन 2 विकेट की भी पारी इन्होंने खेली है। तो दोनों ऑलराउंडर्स पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। अब जो इनके 3 बॉलर्स दिख रहे हैं, 3 बॉलर्स में से दोस्तों एम थिक्साना आप लोग के लिए थोड़े सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली, लेकिन रिसेंट में 3 विकेट 1 विकेट और हर मुकाबले में इनको 1 विकेट मिलते हुए आ रही है। तो एम थिक्साना पर आपको फोकस करना है। बाकी दोस्तों पी जयसूर्या और यहाँ पर के नदीसान की बात करें तो इनका रिकॉर्ड्स रिसेंट में देखा जाए तो ठीक ही है। पिछले कुछ मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, लेकिन इनको ज्यादा मौका मिला नहीं है इस सीजन। तो इन दोनों पर आपको केवल मेगा ग्रैंड लीग में फोकस करना है। और अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो पी जयसूर्या को ले सकते हैं अगर गाले मार्बल्स की टीम पहले गेंदबाजी करती है तो। नहीं तो आपको केवल इसरू उडाना, ड्यून पिटोरियस और एम थिक्साना पर बॉलिंग में फोकस करना है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारे सारे प्लेयर्स की एनालिसिस, और थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है। और अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं। तो इनमें से देखा जाए तो किसी का भी खेलने का चांसेस कम है, और अगर खेलेंगे भी तो दोस्तों बॉलिंग में ही खेल सकते हैं। तो बॉलिंग में जो भी प्लेयर खेलेंगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने तो सारा प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म में लिख रखा है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों गाले मार्बल्स की तरफ से जो जो प्लेयर्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल है, सारे प्लेयर्स को मैंने लिखा है। जाफना किंग्स के खिलाफ तो एंड इक्वेला 12 मुकाबले में 227 रन बनाए हैं, एवरेज इनका मात्र 20 का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही धीरे पारी खेल रहे हैं रिसेंट में, तो ये आप लोग के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहेंगे केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए। और अगर गाले मार्बल की टीम बाद में बैटिंग करती है तब आप लोग इनको रख सकते हैं। एलेक्स सेल्स और टीम सीफर्ट तो ट्रम्प प्लेयर रहेंगे ही। 41 का एवरेज है और टीम सीफर्ट का 83 का है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 80 के ऊपर इनका एवरेज रहता है। जाफना किंग्स के खिलाफ 5 मुकाबले में 249 रन बनाए हैं। भानुपा राजापक्सा 14 मुकाबले में 300 के रन बनाए हैं 24 के एवरेज के साथ। तो भानुपा राजापक्सा के पास एक्सपीरियंस बहुत ही है, तो ये इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि बड़े खिलाड़ी बड़े मुकाबले में एक्सपीरियंस के बलबूते पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर एस आर्चिंगे की बात करें तो 7 मुकाबले में 10 के एवरेज के साथ 42 रन बनाए हैं, 3 विकेट मिली है, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। लियांगे की बात करें तो 18 का एवरेज है। इसरू उडाना 14 मुकाबले में 13 विकेट, और इनके पास भी एक्सपीरियंस भरपूर है। तो भानुपा राजापक्सा और इसरू उडाना पर आपको फोकस करना है। हालांकि इसरू उडाना को तो सभी लोग लेकर चलेंगे ही। ड्यून पिटोरियस 3 मुकाबले में 7 विकेट, और नदीसम 1 विकेट नहीं मिला है। जयसूर्या को 1 विकेट और थिक्साना को 3 मुकाबले में 1 विकेट। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर सारे प्लेयर्स की हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11 यहाँ पर जाफना किंग्स की। तो दोस्तों इधर से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे कुशल मेंडिस, जो कि पिछले मुकाबले में शतक लगाकर आ रहे हैं। पथुम निशंका के साथ, जो कि फ्लॉप है। रीले रोसो आएंगे, फिर अबिस्का फर्नांडो, फिर चरित्रा श्रीलंका, फिर अजमतुल्ला उमर जाई, धनंजय दी सिल्वा, फेवन एलन, जो कि पिछले मुकाबले में 4 विकेट लिए हैं। फिर यहाँ पर वी विशकनाथ, असिता फर्नांडो, फिर जेसन बेंड्रोफ, जो कि पिछले मुकाबले में खेले थे लेकिन विकेट लेस रहे थे। पावर प्ले में उमर जाई एक ओवर बॉलिंग कराएंगे,
असिता फर्नांडो दोस्त मतलब यहाँ असिता फर्नांडो आपको 2 से 3 ओवर बॉलिंग कराते दिखेंगे और जेसन बेंड्रोफ 1 से 2 ओवर बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। और आखिरी ओवर में असिता फर्नांडो और जेसन बेंड्रोफ ही आपको बॉलिंग कराएंगे। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर जाफना किंग्स की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो देखिएगा तो इधर से आपको पथुम निशंका और कुशल मेंडिस ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। पथुम निशंका के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं। शुरुआती के दौर में 51 रन, 88 रन और 119 रन की पारी खेले हैं, लेकिन पिछले 5 मुकाबले अगर आप लोग इनका देखा जाए तो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। पिछले मुकाबले में स्टार्ट इनको ठीक मिल गया था 18 रन का, लेकिन पारी को लंबी नहीं करने पाए। तो अगर जाफना किंग्स की टीम बाद में अगर बैटिंग करती है तब दोस्तों आप लोग इनको अपनी टीम में प्रीफर कर सकते हैं, नहीं तो आपको इनको नहीं लेना है। क्योंकि भले ही बड़े खिलाड़ी हैं, हो सकता है बड़े खिलाड़ी बड़े मुकाबले में परफॉर्मेंस कर जाएं, लेकिन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से फ्लॉप होने का चांसेस भी बहुत ही ज्यादा है। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले प्लेयर हैं और ज्यादा रिस्क है तो मतलब रिस्क है ज्यादा तो आप लोग रख भी सकते हैं, रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से आपको मिलेगा बहुत ज्यादा। कुशल मेंडिस सेफ ऑप्शन रहेंगे, पिछले मुकाबले में शतक लगाए हैं, 105 रन नॉट आउट, उससे पहले 46 रन फिर 17 रन। तो इनका दोस्तों परफॉर्मेंस बिल्कुल कुशल में पथुम निशंका की तरह ही था, बीच में फ्लॉप हुए थे, लेकिन फिर 17 रन 46 रन और 105 रन धीरे धीरे इनको स्टार्ट मिला और अच्छी पारी खेल गए। तो ये इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। अब रिले रूसो इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि सभी लोग पथुम निशंका और कुशल मेंडी पर फोकस कर रहे हैं। पथुम निशंका उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी उनको लगभग 60-65% लोग लिए हैं और रिले रोसो को बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में तो मात्र 7 रन बनाने पाए थे। उससे पहले 40 रन, 100 रन, 41 रन, 67 रन और 49 रन की पारी खेले हैं। तो रिले रूसो इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं। और अगर जाफना किंग्स की टीम पहले बैटिंग करती है तब तो दोस्तों आपको इनको लेना ही लेना है। अब इसका फर्नांडो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं। रिसेंट में 59 रन, 80 रन, 57 रन, 58 रन, 52 रन की पारी खेले हैं, तो लगभग 5 अर्धशतक बना चुके हैं इस सीजन में। पिछले मुकाबले में मात्र 11 रन बनाने पाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, पूरे सीजन इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो इस मुकाबले में भी आपको दोस्तों इनके बल्ले से 35-40 रन देखने को मिलेगा। चरित्रा असलंका की बात करें तो फ्लॉप है दोस्तों, पिछले सारे मुकाबले में परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं किए हैं। पिछले मुकाबले में 4 रन और रिसेंट में अगर इनका बेस्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो 26 रन का है और शुरुआती मैच में 50 रन की पारी खेले हैं। बाकी सारे में इनको उतना मौका नहीं मिला क्योंकि टॉप ऑर्डर इनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर दे रहा है। तो चरित्रा असलंका को भी आपको तभी लेना है जब जाफना किंग्स की टीम पहले बैटिंग करे। अब इनके ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 बेहतरीन ऑलराउंडर दिखेंगे, अजमतुल्लाह उमर जाई, धनंजय डी सिल्वा और फैबियन एलन। तो सबसे पहले अजमतुल्लाह उमर जाई की बात करें तो पिछले मुकाबले में 26 रन की पारी खेले, 1 ओवर बॉलिंग कराए थे दोस्तों, जिनको विकेट नहीं मिली। रिसेंट में 14 रन 1 विकेट, फिर 24 रन 1 विकेट और 19 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि दोस्तों 15-20 रन बनाते हुए आपको दिखेंगे और अगर 1-2 ओवर बॉलिंग कराएंगे तो 1 विकेट इनको मिलेगी। ये आपको दोस्तों मतलब ज्यादा से ज्यादा 45-50 पॉइंट से ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों इनका एक तो बैटिंग ऑर्डर नीचे है और टीम इनको उतना बॉलिंग भी नहीं देती है। तो अगर आप लोग इनको ले रहे हैं तो यही समझ कर लीजिएगा कि 40-45 पॉइंट से ज्यादा आपको नहीं देंगे। और लेकिन अगर आप लोग अजमतुल्लाह उमर जाई की जगह पर फैबियन एलन पर फोकस करते हैं तो पिछले मुकाबले में इनको 4 विकेट मिली है और ये 4 ओवर क्वालिटी के स्पिन बॉलिंग भी कराएंगे और बैटिंग से भी कभी कभी अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं। रिसेंट में 1 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट मिली है। तो बड़े खिलाड़ी हैं, तो बड़े खिलाड़ी बड़े मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर ही जाते हैं। तो 3 ऑलराउंडर्स में से आप लोग अजमतुल्लाह उमर जाई और फैबियन एलन पर फोकस कर सकते हैं। धनंजय डी सिल्वा उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछले 3 मुकाबले में परफॉर्मेंस खास नहीं किए हैं। रिसेंट में 9 रन 2 विकेट, 18 रन 1 विकेट और 21 रन 1 विकेट की पारी शुरुआती दौर में खेले थे। तो ये इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे और आप लोग को इनके ऊपर फोकस करना है। तो इधर से मैंने आपको 2 ट्रम्प प्लेयर बताया, एक रिले रोसो और एक
धनंजय डी सिल्वा। और इससे भी बेहतरीन ट्रम्प प्लेयर आपको टॉस के बाद मिलेगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा। अब जो 3 बॉलर्स हैं, इधर से आपको असिता फर्नांडो, जेसन बेंड्रोफ बहुत ही महंगे साबित होते हैं। असिता फर्नांडो पिछले मुकाबले में भी महंगे साबित हुए थे दोनों बॉलर्स। रिसेंट में इनको विकेट तो मिली है, तो आप लोग असिता फर्नांडो को रख सकते हैं, नहीं तो विशक नाथ को आप लोग ले सकते हैं। पिछले मुकाबले में 3 विकेट मिली है। तो बॉलिंग में दोस्तों टॉस के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। 3 में से 2 बॉलर तो बहुत महंगे साबित होते हैं, और अभिषेक नाथ तो दोस्तों ज्यादा इनको मौका नहीं मिला है। अब दोस्तों ये हो गई यहाँ पर सारे प्लेयर्स की एनालिसिस। अब जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं इनका भी मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है। इधर से अगर कोई भी खेलता है तो तबरे शम्सी खेल सकते हैं जेसन बेंड्रॉफ की जगह पर, नहीं तो प्रमोद मधुसान, और नहीं तो दोस्तों बाकी किसी का चांसेस कम ही है। बैटिंग में तो बदलाव होगा नहीं, बॉलिंग में ही हो सकता है। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो जाफना किंग्स का दोस्तों कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड है अगेंस्ट गाले मार्बल्स। तो कुशल मेंडिस 8 मुकाबले में 265 रन, 35 का एवरेज है, तो अच्छे प्लेयर हैं। पथुम निशंका भी दोस्तों ठीक एवरेज है, 26 का, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। रिले रोसो जो कि हमारे ट्रम्प प्लेयर हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इनका एवरेज 38 का है, तो ये भी बेस्ट रहेंगे। और फर्नांडो का तो दोस्तों सबसे बेहतरीन है। अब इसका फर्नांडो जो कि सेफ प्लेयर है दोस्तों, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। 500 के ऊपर भी स्कोर कर चुके हैं 15 मुकाबले में, तो एक्सपीरियंस भरपूर है। तो टॉप के चारों प्लेयर्स का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो अगर जाफना किंग्स की टीम पहले बैटिंग करती है तो हो सके आपको अच्छा खासा स्कोर भी देखने को मिल जाए। अब चरित्रा असलंका की बात करें तो मात्र 15 का एवरेज है, 9 मुकाबले में विकेट भी उतना नहीं मिला है। उमर जाई 45 का एवरेज है, 3 विकेट मिली है, तो इंपॉर्टेंट तो रहेंगे। और जो सबसे दूसरे हमारे ट्रम्प प्लेयर रहेंगे धनंजय डी सिल्वा, 10 मुकाबले में 29 का एवरेज है और 8 विकेट मिली है। तो इनके पास भी एक्सपीरियंस बहुत है, तो ये इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फेबिन एलन 4 मुकाबले में 4 विकेट, विशकनाथ 7 में 6 विकेट, असिता फर्नांडो 3 में 2, और जेसन बेंड्रॉफ को तो विकेट ही नहीं मिली है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। जो हमारे कप्तान रहेंगे यहाँ पर इसरू उडाना रहेंगे, और वाइस कप्तान असिता फर्नांडो। इसरू उडाना को मैं बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आखिरी ओवर में बॉलिंग कराएंगे और शुरुआत में भी, और बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, जरूरत पड़ने पर बहुत ही शानदार बैटिंग भी करते हैं। असिता फर्नांडो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेंगे, क्योंकि एक तो दोस्तों 50 प्लस इनका एवरेज है, 500 के ऊपर स्कोर बना चुके हैं हेड टू हेड में। तो आप लोग चाहें तो इनकी जगह पर कुशल मेंडिस को भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से असिता फर्नांडो बेस्ट रहेंगे। विकेट कीपर से एन डिक्वेला और कुशल मेंडिस को मैं रखा हूं। बाकी एलेक्स हेल्स, असिता फर्नांडो, पथुम निशंका, टीम सिफर्ड, और ऑलराउंडर सेक्शन से इसरो उडाना, उमर जाई और डेवन पिटोरियंस। तो अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये जो हमारी टीम है पूरी बैटिंग लाइनअप को सपोर्ट करते हुए मैंने बनाई है। तो अगर आप लोग इस टीम में बदलाव करना चाहते हैं तो 2 बदलाव कर सकते हैं। सबसे पहला कि एन डिक्वेला की जगह पर यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं दोस्तों, या तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग विशकनाथ को रख सकते हैं, नहीं तो असिता फर्नांडो को। तो यहाँ पर बॉलिंग में एक बदलाव कर सकते हैं यहाँ पर एन डिक्वेला की जगह पर, और दूसरा बदलाव करना चाहते हैं तो पथुम निशंका की जगह पर आप लोग रिले रूसो को अपनी टीम में रख सकते हैं, जो कि बहुत ही तेज पारी खेलते हैं। पथुम निशंका बड़े प्लेयर हैं, विराट कोहली की तरह ही इनको पूजा जाता है, तो हो सके इस मुकाबले में परफॉर्मेंस कर जाएं तो इम्पोर्टेंट है। और वहीं बॉलिंग सेक्शन से मैं एम थिक्सन और फेबन एलन को लिया हूँ। तो ये दोस्तों जो मेरी टीम है वो दोस्तों मैंने थोड़ा सा गले मार्बल्स को सपोर्ट करते हुए बनाई है। 6 प्लेयर मैंने इधर से लिया है और 5 प्लेयर मैंने जाफना किंग्स की तरफ से लिया है। तो फाइनल अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से जुड़ जाइए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।